ऐसी ही हंसती खेलती आवाज़ों से आपका भी चेहरा मुस्कुरा उठता होगा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइलिंग विद आरजी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हंसती आवाज़ों से मेरा मतलब है जब आप अपने बच्चे को नहलाने जाती हैं। आपने देखा होगा मोस्टली बच्चे नहाना बहुत इन्जॉय करते हैं अनटिल अनलेस आप उनके साथ कोई स्टंट या कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो दे इन्जॉयड द वाटर, उसमें छप छप करना या उसमें टॉय के साथ खेलना, दे इन्जॉयड इट अ लॉट। लेकिन नहाने के टाइम पे एक न्यू मॉम के लिए या ऐसे पेरेंट्स जो अकेले रहते हैं, जो जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, व्हाट आर द थिंग्स दे शुड कीप इन माइंड, या ऐसे कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो उन्हें हमेशा हमेशा ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने बच्चे को नहलाने ले जाते हैं तो ऑलवेज़ कीप ऑल द एसेंशियल्स विद इन योर रीच। ऑल द एसेंशियल्स से मेरा मतलब है कि उसको नहलाने के लिए आपको जो भी चीज़ें चाहिए, उसका पानी, बकेट, टब एंड आफ्टर बाथ जो प्रोडक्ट्स हैं, उसका टॉवल है, उसके शैम्पू है या क्रीम, मॉइस्चराइज़र, लोशन, वटेवर जो भी आप अप्लाई करते हैं, उसके कपड़े हैं, वो सब विद इन योर रीच होना चाहिए कि आप एकदम से उसको ले सकें तुरंत ही। ऐसा नहीं आपको अपने बच्चे को छोड़ के बार बार उठ उठ के जाना पड़े, बिकॉज़ बच्चे को नहलाते टाइम अकेले छोड़कर जाना एक सेकंड के लिए भी कैन बी वेरी रिस्की। चाहे आपने बाथ टब में 3-4 मग्स ही पानी डाला हो, ज़्यादा ना हो, बट छोटा बच्चा बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो बहुत ही जल्दी उसमें स्लाइड हो जाता है टब के अंदर ही। तो इट कैन बी रिस्की, या वो आगे की साइड गिर जाता है। आप चाहे उसको कितना भी सपोर्ट लगा लें, बट ऐसे होता है कि वो पानी में गिर जाता है, तो उसके लिए रिस्की हो सकता है। नंबर 2, बच्चे की जो नेवल पॉइंट से एम्बिकल कॉर्ड जो जुड़ी होती है, नेवल पॉइंट मतलब उसकी नाभि से जो एम्बिकल कॉर्ड जुड़ी होती है, डोंट ट्राई एनी स्टंट विद दैट, डोंट ट्राई टू टेक इट आउट। वो सूखने के बाद अपने आप ही झड़ के गिर जाती है। अगर आप उसको टच करने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ से हल्का सा ब्लड आने लगता है। या कई बार किसी की भी कही सुनी बातों से हम कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिससे वो जल्दी ड्राई हो जाए, या कुछ किसी ने एक बार जैसे मुझे भी बताया था कि यूज़ सम पर्टिकुलर एल्कोहल। एल्कोहल मतलब आफ्टर वॉश जो होता है जेंट्स का, अगर आप वो लगाते हो तो उससे वो जो है निकल जाती है या वॉटेवर। प्लीज़ डोंट ट्राई एनी सच थिंग्स अनटिल अनलेस आपके डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया हो। इट कैन बी डेंजरस और वो अंदर भी उससे जा सकता है। तो एम्बिकल कॉर्ड जो होता है वो अपने आप ही धीरे धीरे सूख कर झड़ जाता है। तो उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होगी तो आपके डॉक्टर्स आपको बताएंगे। ये थी 2 बहुत ही ज़रूरी बातें। अब तीसरी बात कि रोज़ रोज़ आपको अपने बच्चे को नहलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप बताइए, आपका इतना छोटा बच्चा है, वो कहाँ धूल मिट्टी में खेलने जा रहा है। उसका कितना वो डर्टी होता है, वो कितना डर्टी होता है, कैसे होता है कि उसने दूध बाहर निकाल दिया तो वो उसकी बॉडी में चला गया, पूरा ये नेक वेक पे चला जाता है या ईयर के आसपास चला जाता है। तो उसके लिए उसको रोज़ रोज़ नहलाने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप उसकी मालिश करते हैं, कीप वन सॉफ्ट टॉवल एंड हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर विद यू। जब भी आप उसकी मालिश करते हैं और उस टॉवल को उसमें डिप करके अच्छे से निचोड़ के उसकी पूरी पूरी बॉडी को आप अच्छे से उससे वाइप कीजिए, और दैट्स इट। रोज़ रोज़ नहलाने की कोई ज़रूरत नहीं है उसको। जब आप उससे अच्छे से वाइप कर देंगे तो उसकी बॉडी वैसे ही क्लीन हो जाएगी, फेस पूरा अच्छे से, नेक से, अंडर आर्म्स में से, ये सब चीज़ें अच्छे से वाइप कीजिए। अब जब आप नहलाते हैं या उसकी बॉडी वाइप करते हैं तो कुछ चीज़ें हम बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं या हमें पता भी नहीं होता शुरू शुरू में, स्पेशली जब हमारा फर्स्ट बेबी होता है। एक है कि इन बिटवीन फिंगर स्पेस, मतलब आपके 2 फिंगर्स के बीच का जो ये स्पेस होता है, या पैरों के टोस के बीच में जो स्पेस होता है, या नेक का ये जो एरिया होता है, या फिर ईयर के पीछे, या फिर बच्चे के घुटने का जो पीछे वाला साइड होता है, यहाँ आप देखिएगा ज़्यादातर मैल जमा होता है बच्चे के ना। तो वो आई डोंट नो कहाँ से लेके आते हैं, जबकि वो धूल मिट्टी में भी नहीं खेलते, बट वो होता है। एंड शायद वो बच्चे कपड़ा वपड़ा पकड़ते हैं तो उसका रुआ वगैरह होता होगा, वटेवर। उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो आप उसको नहला रहे हैं तब, और या फिर जब आप उसको नॉर्मल वाइप कर रहे हैं गीले कपड़े से तब भी। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, उसको डेली बेसिस पे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे की स्किन वहाँ से कटने लगती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड कीप इन माइंड। ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था। इनफैक्ट मेरे घर में जो बड़े हैं उन्हें भी इतना इसका नहीं पता था। मेरे घर में जो मालिश वाली ले आती थी
उसने ये बात बताई थी मुझे। तो हम अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। सो अभी उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ यहाँ पे बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स की। आप चाहे उसको नहलाएं या उसको कपड़े से वाइप करें, ऑलवेज़ कीप योर बेबीज़ प्राइवेट पार्ट क्लीन। प्राइवेट पार्ट क्लीन करने से मेरा मतलब है कि आप जब टॉवल से उसको वाइप कर रहे हैं तो एक सबसे ज़रूरी बात है कि प्राइवेट पार्ट क्लीन करने के लिए हमेशा आपको अलग टॉवल यूज़ करना है। अगर आप दो टॉवल नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आजकल तो बेबी वाइप्स आते हैं मार्केट में इतनी तरह के, यू कैन यूज़ दैट। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो कॉटन सबके घर में होता है, उसी पानी में कॉटन को अच्छे से गीला कीजिए, डिप कीजिए, लेकिन उस पानी को बार बार आप यूज़ नहीं कीजिएगा। ऑलवेज़ कीप रिमेंबर हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल बेबीज़। सो उसको अच्छे से कॉटन को निचोड़िए, अच्छे से वाइप कीजिए, साफ़ कीजिए एंड जस्ट थ्रो इट ऑफ इन द डस्टबिन एंड वॉश योर हैंड्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और गर्ल चाइल्ड में स्पेशली ये होता है कि अगर हम उसके प्राइवेट पार्ट्स को ठीक से क्लीन नहीं करते हैं तो उनको इन्फेक्शन हो जाता है। शुरू शुरू में बच्चों को बहुत इचिंग होती है, बहुत इरिटेट होते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसको क्यों इचिंग हो रही है। सो ऑलवेज़ कीप इन माइंड कि उसको अच्छे से क्लीन करना है आपको, तो ये बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप प्राइवेट पार्ट क्लीन करते हैं, चाहे बच्चे ने पॉटी किया है उसके बाद आप उसके बम्प वाइप करते हैं, ड्राई करने के लिए टॉवल यूज़ करते हैं, तो वो हमेशा अलग होना चाहिए। इट्स नॉट कि आपने उसी से उसके प्राइवेट पार्ट्स क्लीन किए हैं और उसी से आप उसका पूरा फेस और पूरी बॉडी क्लीन कर रहे हैं। डोंट डू दिस, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। उसके बाद बात आती है सोप की। सोप के लिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे मार्केट में ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं और हर कोई ब्रांड जो है अपने अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें क्लेम करते हैं कि ये डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड है, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, ये ऑर्गेनिक है एंड ये टीयर फ्री है। आपने कभी अपने ऊपर यूज़ किया है क्या? उसको आपको कैसे पता कि वो टीयर फ्री है या नहीं? क्योंकि बच्चा तो बोल नहीं सकता, तो हाउ डू यू नो कि वो टीयर फ्री है कि नहीं है? तो कीप इन माइंड ऑल दिस थिंग्स। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इतने छोटे बच्चे के लिए रोज़ रोज़ आपको जैसे नहलाने की ज़रूरत नहीं है वैसे साबुन की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। आप जब बच्चे की मालिश करते हैं, मालिश करने के बाद ल्यूक वार्म वाटर से उसको अच्छे से नहलाइए, साबुन लगा के नहीं, अच्छे से वैसे ही नहलाइए, अच्छे से उसको क्लीन कीजिए, ड्राई कीजिए, कपड़े पहनाइए, दैट्स इट। आप देखिए बच्चे को ना बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे रगड़ते रहते हैं साबुन लगा लगा के, बेचारा बच्चा परेशान होकर रोता रहता है। इतनी सारी चीज़ें आती हैं मार्केट में कि बच्चे की फेयरनेस क्रीम, फेयरनेस बेबी वॉश, उससे स्किन ग्लो करेगी। इट्स वेरी रॉन्ग, दिस इज़ वेरी रॉन्ग मिथ इन आर, स्पेशली इन आर कंट्री। मुझे लगता है कि ये लगाने से ना बच्चा गोरा हो जाएगा। आपको इतनी क्या आफत पड़ी है, इतने छोटे से बच्चे को आप ऐसे गोरा करने के चक्कर में लगे हुए हो। हाउ डू यू नो कि वो बड़ा होके उसका स्किन टोन की वजह से ही वो कितना सक्सेसफुल बन जाए? हाउ डू यू नो? सो प्लीज़। और अगर वैसे भी ऐसा होता कि इन सब चीज़ों से कोई गोरा होता तो कंट्री में कोई फिर काला होता ही ना या सांवला होता ही ना, सब गोरे ही होते, सब बच्चों के वही प्रोडक्ट लगा लेते हैं। बच्चों को हम थोड़ा लगाते हैं, वो ज़्यादा लगा लेते हैं अपने फेस पे, तो सब गोरे हो जाते। तो प्लीज़ अब छोटे से नाजुक से बच्चे को इतना रुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे कोई वो गोरा नहीं हो जाएगा, ठीक है? और इतने छोटे बच्चे के लिए कोई सोप की या ऐसे हार्श केमिकल्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। उससे बेटर है कि आप रॉ मिल्क जो होता है, रॉ मिल्क अपने बच्चे के फेस पे, बॉडी पे थोड़ी देर लगाइए, थोड़ी देर इन द सेंस 1 या 2 मिनट लगाइए और उसको जस्ट ल्यूकवार्म वाटर से क्लीन कर दीजिए। उसकी देखिए आप क्लीन भी हो जाएगा, वो साफ़ भी हो जाएगा और बॉडी भी मॉइस्चराइज़र रहेगी। आप देखिए जब पहले मार्केट में ये जो हमारे क्लिनजिंग प्रोडक्ट्स आते हैं, मेकअप क्लिनजिंग प्रोडक्ट्स आते हैं, जब ये नहीं आते थे तो लेडीज़ अपने घरों में रॉ मिल्क मेकअप उतारने के लिए यूज़ करती थी। कॉटन से रॉ मिल्क लगा के और उसको साफ़ करते थे तो पूरा मेकअप उतर जाता था। तो रॉ मिल्क में वैसे भी बोलते हैं कि बहुत क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो इट इज़ बेस्ट कि आप ये अननेचुरल चीज़ें, हार्श केमिकल्स की बजाय आप उससे अपने बच्चे को नहला सकते हैं। दिस इज़ द वेरी बेस्ट ऑप्शन। फिर बात आती है बच्चे को शैम्पू करने की या उसके हेयर में, उसके स्कैल्प में जो फ्लेक्स होते हैं। न्यूबॉर्न कोई भी बेबी होता है उसके हेयर में ना बहुत फ्लेक्स जमा होते हैं। सो प्लीज़ डोंट ट्राई एनी स्टंट टू रिमूव द फ्लेक्स। आप भी उसको बहुत हार्शली कॉम्ब नहीं करना है आपको, बहुत हार्शली रगड़ रगड़ के शैम्पू नहीं करना है आपको, क्योंकि उसका स्कल जो होता है यहाँ से स्पेशली बहुत ज़्यादा नाजुक होता है।
बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर आप पीडियाट्रिक्स के पास अपने बच्चे को लेकर जाते हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए, तो आप देखिए पीडियाट्रिक्स जो है हमेशा आपके बच्चे को ना ऐसे टच करके कुछ फील करते हैं। दे नो एग्जैक्टली द पॉइंट कि कहाँ वो टच करते हैं, बट वो चेक करते हैं कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, उसका स्कल बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। सो डोंट यूज़ एनी हार्श कोम, हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल कोम लीजिए। और वो सॉफ्ट ब्रिसल कोम को भी आपको ये नहीं कि बहुत रगड़ रगड़ के आप उसको कर रहे हैं कि उसके फ्लेक्स निकल जाएंगे, सर क्लीन हो जाएगा। वो एट अ टाइम अपने आप ही जाएगा, आपको उसमें कुछ स्टंट ट्राई नहीं करना है। सो प्लीज़ डोंट ट्राई कि भाई मैं उसके फ्लेक्स निकाल रही हूँ। जस्ट आप जब मसाज करते हैं तो अपने फिंगर टिप से आप ऐसे ऐसे करिए उसके हेड में। आप देखिए बच्चे को भी बहुत रिलैक्स मिलेगा, वो भी बड़ा खुश हो जाएगा, आराम से सोएगा भी, आपको भी थोड़ा रिलैक्स मिलेगा जब बच्चा सो जाएगा। एंड सॉफ्ट ब्रिसल से उसके हेयर या उसके अगर थोड़े बहुत हेयर हैं आप करना चाहते हैं कोम, तो ऑलवेज़ यूज़ सॉफ्ट ब्रिसल विथ सॉफ्ट हैंड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ डोंट यूज़ योर कोम। आप अपना कोम उसके सर में मत यूज़ कीजिए, क्योंकि आप देखिए जो बड़ों का कोम होता है उसके ब्रिसल्स इतने सॉफ्ट नहीं होते हैं, बच्चों का एक्सट्रीमली सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश होता है। अब बात आती है बच्चों के नेल्स की। अगर आपने देखा हो पहले के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जैसे मैंने अपनी नानी को देखा था, वो जो है बच्चों के नेल्स कभी कट नहीं करती थी, निलाते वक्त उन्हें ऐसे चिप कर देती थी। क्योंकि बोलते हैं निलाते वक्त जैसे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं बच्चे, वैसे ही डेलिकेट होते हैं, निलाते वक्त उनके जो नेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, अल्ट्रा सॉफ्ट जिसको बोलते हैं। तो वो जो है उसको बस आप हल्का से ऐसे चिप कीजिए, वो निकल जाता है। लेकिन मैंने जब ये ट्राई किया था तो उससे मेरी बेटी को एक बहुत गंदी आदत लग गई थी कि वो थोड़ा जब बड़ी होने लगी अपने नेल्स वो खुद ही चिप करने लगी, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए आप ये ट्राई ना करना चाहें तो ये ना ट्राई कीजिए, क्योंकि इसमें एक छोटा सा रिस्क रहता है कि कई बार वो नेल के साथ स्किन भी खिंच जाती है बच्चे की। तो जब आप नेल काटने लगते हैं, अगर बच्चा आपका जागा हुआ है तो वो किसी भी कीमत पे आपसे नेल्स नहीं कटवाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अब जब वो सो गया है, इजीली रिलैक्स होकर उसको थोड़ी देर सोने दीजिए। ऐसा नहीं बस वो सोया और आप फटाफट नेल कटर लेके बैठ गए। गिव हिम सम टाइम। जब वो आराम से गहरी नींद में सोया हुआ है, आराम से सॉफ्टली उसका हाथ पकड़िए, और हाथ के नीचे हमेशा कीप वन वाइट पेपर या सम टॉवल समथिंग, जिससे उसके जो नेल कटेंगे वो उसी के ऊपर गिरेंगे। अदरवाइज़ वो बाद में फिर आपके बच्चे को चुभेंगे, या अगर बच्चे ने थोड़ा हाथ पैर की मूवमेंट शुरू कर दी है तो बच्चे उसको उठा के अपने मुंह में डाल लेते हैं। बहुत सारे बच्चों की हैबिट होती है, मोस्टली बच्चों की, कि वो कुछ भी चीज़ उठा के मुंह में डाल लेते हैं ना। सो जब भी आप उसके नेल्स काटते हैं तो ऑलवेज़ कीप इन माइंड दिस थिंग कि आप या तो ऐसी जगह बैठ के काटिए कि आप नीचे से बाद में ब्रूम से झाड़ू से उसको साफ़ कर देंगे, या फिर जब आप उसका हाथ आपने ऐसे पकड़ा हुआ है तो कीप वन पेपर नीचे और फिर उसके नेल्स काटिए, जो जितने भी नेल्स हैं उस पेपर पे ही गिरेंगे। तो गाइज़ ये थी बात आज की बच्चों के नहलाने के लिए, उनकी स्पेशल बेदिंग केयर के लिए। अब बारी आती है आज के टिप ऑफ द डे की। टिप ऑफ द डे यानी कि एक स्पेशल चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम जब बच्चों को नहलाते हैं तो वी ऑलवेज़ डू दिस थिंग कि बच्चे की जो टंग होती है उसको हम क्लीन करने के लिए एक सॉफ्ट क्लॉथ लेते हैं, एक सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा लेते हैं, और उसको फिंगर पे लगा के उसका मुंह ज़बरदस्ती पकड़ के है ना वो मुंह में डाल के उसकी टंग क्लीन करते हैं। तो ऐसे करने की बजाय, उतना उसको रुलाने की बजाय, रात को जब बच्चा सोता है थोड़ा सा अगर आप उसको शहद चटा देते हैं, थोड़ा सा इन द सेंस शहद का तासीर जो है गर्म होता है, तो वेदर के अकॉर्डिंग आपको वो शहद चटाना है। और आप पूरा एक चम्मच शहद खा सकते हो, लेकिन बच्चे को इतना नहीं चटाना है। थोड़ा सा शहद आप चटा देते हैं तो सुबह तक बच्चे की टंग क्लीन हो जाती है। फिर आपको वो सब करने की, स्टंट ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए, कि आप कपड़ा ले रहे हो, उसका ज़बरदस्ती मुंह खुलवा रहे हो और फिर वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, और फिर आप बोलते हो हमारा बच्चा ना बस रोता ही रहता है, कोई भी काम खुश होकर नहीं कराता। तो जब आप ऐसी ऐसी हरकतें करोगे उसके साथ तो फिर वो कैसे खुश होकर नहाएगा धोएगा ना। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। और बहुत ही जल्द ऑन योर स्पेशल रिक्वेस्ट मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि आप घर में ही कोकोनट ऑयल कैसे बना सकते हैं। एंड आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन baby's massage, step by step massage also. So till the time, please share, like and subscribe my channel. Thank you so much friends.